आज मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे होती है और क्यों करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स हमें एक्स्ट्रा और कंप्लेन करते हैं कि उनको कुछ माइग्रेन, हेडेक या टीएमजे क्लिकिंग या दांत का खटखटाना, घिसना, है ना, क्लेंचिंग करना, रात को नाइट ग्राइंडिंग करना, या कान में आवाज़ें आना, या कान बंद होना बार बार, और उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं मिलता। अननोन फेशियल पेन होते हैं, या कुछ लोगों को दांतों में गम्स ऊपर की तरफ सरक रहे हैं, जैसे गम यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ इट इज सीडिंग। तो दांतों में एक्सट्रीम प्रेशर होता है क्योंकि दांत कुछ जॉ इम्बैलेंस हो जाता है, बाइट इम्बैलेंस हो जाती है, सो गम्स रिसीड होने लगते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, दांत लंबे दिखते हैं। तो अलग लोगों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। नीचे दिए हुए लिंक पर अगर आप क्लिक करके उस फॉर्म को भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाइट इम्बैलेंस की तरफ जा रही है कि नहीं। 19 साल से हर साल एक बार इस लिंक को भरें, फ्री लिंक है, इसे भरें और इसमें कुछ सवाल हैं, उसमें आप क्लिक करते जाएंगे। अगर मोर देन 3 क्लिक्स होते हैं तो आप मान के चलें कि आपका बाइट इम्बैलेंस पे है। अगर इम्बैलेंस का मतलब है कि वो अनइक्वल प्रेशर डाल रहा है कुछ दांतों में और कुछ गम्स में, तो दांतों कुछ अलग अलग तरीके की परेशानी होती है। उसमें उस लिंक में सारी तरीके की परेशानी लिखी हुई है, उसमें से आप क्लिक करते जाएंगे, लिंक में सवाल पे जवाब देते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जॉ इम्बैलेंस पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अब इम्बैलेंस को ठीक कैसे करते हैं? इम्बैलेंस की वजह से कुछ दांत घिस गए तो हमें अब देखा कि ये दांत यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये घिसे हुए हैं, ये यहाँ से घिस गए, कोई कैप टूट गई, कोई कैप रिप्लेस कर दी। ऐसे मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम होती है। बार बार एक कोई रूट कैनाल के कैप दांत लगाया था वो टूट गया, रूट कैनाल कैप लगाई थी टूट गया, इसमें इम्प्लांट लगा दिया, कोई कैप लगाई थी वो टूट गई, दोबारा कैप लगाई, दांतों के बीच में खाना फंसता रहता है। ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं, है ना। तो एक बार वो प्रॉब्लम शुरू होती है तो बढ़ती जाती है और दांत घिस जाते हैं, जैसे आप देखोगे तो घिसा हुआ है ना। तो हमें इसको उस इम्बैलेंस को हम चेक करते हैं कितना इम्बैलेंस है, और इस इम्बैलेंस को हम बस रिफिल कर देते हैं। तो हमने इसको इम्बैलेंस को देखा कितना था, और हमने देखा कि इतने दांतों को अगर हम इतना इतना ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा जरा सा, ये ओरिजिनल है, और इन दांतों में हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर, बिकॉज बैलेंस का मतलब है कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो कहीं कहीं हम इतना इतना ऐड करते हैं तो हमारा जॉ इम्बैलेंस हो जाता है और उससे मल्टीपल प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। तो हमने इम्बैलेंस चेक किया, ट्रायल चेक किया, और पुरानी कैप को चेंज करना पड़ेगा, बाकी दांतों में कट करे बिना रूट कैनाल करे, खाली कंपोजिट से बैलेंस को ऐड करके ठीक कर दिया। तो आप देखोगे तो ये ठीक करने की बात का है और ये ओरिजिनल है। आप देखो यहाँ पर ये ऐड किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया, कहीं कुछ थोड़ा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उसका तरीका अलग है। वो हम बाइट एनालिसिस के द्वारा चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना ऐड करना है। जिसमें जरूरत होती है उसमें ऐड करते हैं, बाकी में नहीं ऐड करते। जैसे इसमें बहुत सारे दांतों में ऐड करना पड़ा, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम। और अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमने खाली कुछ दांतों में ही ऐड किया और कुछ दांतों को छोड़ दिया। इसमें 1 2 3 शायद और चौथा ये, तो इसमें हमने ये ओरिजिनल है इनका, हमें केवल उन दांतों में थोड़ा थोड़ा ऐड करने पर उनका इम्बैलेंस ठीक कर दिया। जैसे यहाँ ऐड दिस इज कंपोजिट, तो कंपोजिट हम बिना ग्राइंड करके ही ऐड कर देते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि कोई दांत रूट कैनाल नहीं करना पड़ता, दूसरा दांतों ग्राइंड नहीं करना पड़ता, और तीसरा बैलेंस होती है, बाकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने शुरू हो जाती हैं। बैलेंस का मतलब है 32 के 32 दांत एक साथ टकराना, हिप स्लाइड नहीं होना, मतलब 2 दांत टकराते हैं फिर स्लाइड होकर दूसरा करता है तो घिस जाता है या टूट जाता है। अब जब हम ठीक करते हैं तो हम प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो इसको इस इम्बैलेंस को ठीक कर देते हैं। तो आपकी मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम जो हो रही हैं वो केवल छोटी सी करेक्शन से ठीक हो जाती है। दिस इज नोन एज बाइट बैलेंसिंग by composite and fused ceramic without alignment. So this is known as restorative balancing.